दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर से पाठ्य योजना के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो हम बीएड सेकेंड ईयर को देख रहे हैं, लेकिन मांग होने की वजह से आज हम पाठ्य योजना पर बात करेंगे। पाठ्य योजना के अंतर्गत हम पाठ्य योजना का अर्थ एवं परिभाषा और सामाजिक अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे। तो पाठ्य योजना का जो है अर्थ एवं परिभाषा देखें। पाठ्य योजना शिक्षक और छात्र के बीच समस्त क्रियाकलाप है जो कलांश के लिए तैयार किया जाता है, और यह जो पाठ्य योजना होता है वह लिखित होता है। जिस प्रकार परीक्षा देने से पहले छात्र को विषय वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है, उसी प्रकार एक शिक्षक के लिए पढ़ाए जाने से पूर्व अपने विषय का गहन अध्ययन करके विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों सहायक सामग्री का समावेश किया जाता है, जो कि पाठ्य योजना कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाठ्य योजना कलांश में पढ़ाए जाने वाली शिक्षण की पूर्व अवस्था में तैयार की गई विषय वस्तु की वह योजना है जिसमें शिक्षक और छात्र के समस्त क्रियाओं का, जैसे कि प्रश्न पूछना, छात्रों का मूल्यांकन करना कि छात्र पढ़ाए जाने वाले विषय को ग्रहण कर रहा है या नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो किस प्रकार से छात्र को समझाया जाए, आदि कार्यकलापों का जो है विवरण होता है। योजना बनाते समय पाठ का उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, इसके अंतर्गत मैप, डस्टर, चॉक, ब्लैक बोर्ड आदि को जो है शामिल किया जाता है। इस प्रकार से जो पाठ्य योजना जो है एक कलांश में पढ़ाए जाने के लिए छात्रों के पूर्व ज्ञान, अनुभव और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक द्वारा विषय वस्तु की एक रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसमें शिक्षक और छात्र के क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है। अब पाठ्य योजना के जो विषय में कुछ विद्वानों ने परिभाषा दिया उसे देखेंगे। वॉशिंग के अनुसार, वॉशिंग एक जब डिटर्जेंट होता है उसको भी वॉशिंग कहते हैं, तो वॉशिंग के अनुसार याद रखने के लिए उसे याद रख लीजिए वॉशिंग के अनुसार पाठ्य योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किसी पाठ से क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और इन्हें किन साधनों द्वारा कक्षा की क्रियाओं के सफल रूप से प्राप्त करने हैं। उसके बाद एलवी सेंट के अनुसार, सेंट्स को याद रखिए, एलवी को छोड़ भी सकते हैं, सेंट्स को याद रखिए, सेंट। तो सेंट्स के अनुसार कार्य की योजना ही पाठ्य योजना है। इसके अंतर्गत अध्यापक का दर्शन, ज्ञान, उसका दृष्टिकोण, उसकी विषय वस्तु संबंधी ज्ञान तथा प्रभावपूर्ण विधियों का प्रयोग संबंधी योग्यता आदि को रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शब्दकोश के अनुसार जो है पाठ्य योजना किसी पाठ के उन आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा है जिन्हें उस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में उन्हें शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अब हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में पाठ्य योजना को। तो इसके अंतर्गत देखेंगे छात्र का जो है केंद्र मानना, लचीला होना, दूरदर्शितापूर्ण, समय प्रबंधन और उत्तम शिक्षण में सहयोगी। तो छात्र का केंद्र मानना, शिक्षक के द्वारा जब पाठ्य योजना बनाया जाता है तो विद्यार्थी को जो है केंद्र में रखा जाता है। विद्यार्थी के क्षमता, रुचि एवं पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखा जाता है कि आगे छात्र किस प्रकार से विषय वस्तु को ग्रहण करेगा, कैसे विषय वस्तु को सीखेगा। लचीला होना, पाठ्य योजना लचीला हो तथा छात्र के समझ के अनुसार होना चाहिए कि छात्र आसानी से समझ सके। जरूरत पड़ने पर मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, ग्लोब आदि का सहारा लिया जाता है जिससे छात्र एक बार में समझ जाए। दूरदर्शिता पूर्ण, पाठ्य योजना के द्वारा एक अच्छे शिक्षक छात्रों के ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, आत्मविश्वास को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, क्योंकि जब शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तो छात्र में आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे छात्र का व्यक्तित्व का भी विकास होता है। समय प्रबंधन, पाठ्य योजना एक कलांश के लिए बनाया जाता है। शिक्षक पाठ्य योजना बनाते समय छात्र की ज्ञानात्मक विकास, रुचि को ध्यान में रखते हुए एक कलांश के भीतर ही छात्रों को पाठ के विषय वस्तु का ज्ञान कराना चाहता है कि जितना एक क्लास में समय मिला है उसी के अंदर छात्र को विषय वस्तु का ज्ञान दे दे।
उसके बाद है उत्तम शिक्षण में सहयोगी। शिक्षक द्वारा पाठ्य योजना बनाने से शिक्षक को विषय का पूर्व ज्ञान भली भांति होता है, जिससे उत्तम शिक्षण कार्य होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि एक छात्र से ज़्यादा शिक्षक को पढ़ना पड़ता है। तो ये था पाठ्य योजना, आपने देखा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।